क्लास 6 की वर्कशीट 2 करेंगे साइंस की, जिसका टॉपिक है भोजन के घटक। बेटा लास्ट वर्कशीट जो फर्स्ट नंबर की वर्कशीट आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जितने भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। वृद्धि, हमारा शरीर ग्रो करता है, शरीर की टूट फूट के लिए, कहीं कोई चोट लगती है या कुछ नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए। अब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। पोषक तत्व, अब ये बच्चा पूछ रहा है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। आइए उसके बारे में बढ़ते हैं। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड बना करके इनके नाम भी दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। अब हम इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। ये पांचों यहाँ लिखे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा देना, ये ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। वसा क्या करता है, शरीर में ऊर्जा को बचा के रखता है, जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो पाती विभिन्न काम करने में उसे बचा के रखता है कि कभी हम खाना नहीं खाते तो हमें तब भी हमें ऊर्जा मिल रही होती है, हम जीवित रह पाते हैं, हम बहुत से काम कर पाते हैं। तब ये वसा ने जो जमा करके रखी हुई है, ऊर्जा को जमा करके रखा हुआ है, उसे इस्तेमाल करता है शरीर। प्रोटीन क्या करते हैं, ये शरीर बनाने वाले, मतलब जैसे बच्चे की वृद्धि होती है या कोई टूट फूट की मरम्मत है तो वो प्रोटीन से होती है। खनिज जो है वो शरीर के सामान्य कार्य करने के लिए है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए हम लेते हैं। इसके अलावा, इन तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। रेशे आपको मिलते हैं जैसे हम सैलेड खाते हैं ना, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, और पानी भी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। अगर हम पानी कम लेंगे तो ये सभी पोषक तत्वों का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी ही इनके पाचन में, इनके ये शरीर के लिए काम आ सके, इसके लिए ज़रूरी होता है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पोषक तत्व क्या हैं, इसकी परिभाषा अभी हमने डिस्कस की है कि पोषक तत्व जो शरीर के लिए विभिन्न काम करते हैं, भोजन के ऐसे घटक। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, प्रोटीन। कौन आवश्यक है, प्रोटीन, ये शरीर बनाने वाला, शरीर की वृद्धि करने वाला। इसके अलावा अब हमारे पास क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यहाँ पर क्या आएगा, और वसा। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। ये यहाँ लिखा हुआ है, रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व ज़रूर होना चाहिए। 5 किलोमीटर आप रोज़ चल रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो क्या ज़्यादा लेना पड़ेगा, ऊर्जा कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना आवश्यक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये कौन कौन सी खाने की चीज़ों में मिलते हैं, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट में बात करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी अच्छे से, तो इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स को।